विकास विषय में आज हम शैशवावस्था में सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के बारे में जानेंगे कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है और संवेगात्मक विकास कैसे कैसे होता है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। शैशवावस्था में सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। शैशवावस्था में बालक की सामाजिक विकास संबंधी जो विशेषताएं हैं वो ये हैं, जैसे जन्म के समय शिशु सामाजिक प्राणी नहीं होता है, जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी होता जाता है। स्वयं केंद्रित बालक यानी सेल्फ सेंटर्ड चाइल्ड, यानी जो शैशवावस्था है उसमें बालक स्वयं केंद्रित यानी अपने आप तक सीमित रहने वाला होता है। माता पिता पर आश्रित यानी डिपेंडेंट अपॉन पेरेंट्स, यानी शैशवावस्था में बालक पूरी तरह से माता पिता पर आश्रित रहता है। सामाजिक खेल का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्ले, जो शैशवावस्था है उसमें खेल का विकास होता है बच्चे में, इसे खिलौने की अवस्था भी कहते हैं। स्पर्धा की भावना यानी फीलिंग ऑफ कंपटीशन, इसमें जैसे दो बच्चे हैं, किसी एक के लिए कोई चीज़ दे दी उसे नहीं दी तो वो कहता है कि इसे क्यों दे दी, वो आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते हैं, यानी कंपटीशन की भावना उनमें आ जाती है। मैत्री और सहयोग यानी फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, इस शैशवावस्था में बच्चों में मैत्री की भावना आ जाती है और एक दूसरे यानी सहयोग की भावना भी विकसित हो जाती है। सामाजिक स्वीकृति यानी सोशल अप्रूवल, इसमें बालक अपने आप को समाज में अपनी स्वीकृति देना भी स्वीकार करता है यानी चाहता है। शैशवावस्था में हरलॉक ने सामाजिक विकास के लिए बताया कि जैसे एक माह में मानव और अन्य ध्वनियों में अंतर समझना आ जाता है, यानी शिशु किसी वस्तु को या व्यक्ति को देखकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है, तीव्र प्रकाश व ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य करता है। वह रोने और नेत्रों को घुमाने की प्रतिक्रिया करता है। दूसरे माह में यानी मानव ध्वनि और पहचानना और व्यक्तियों का मुस्कान के साथ स्वागत करना आ जाता है, यानी शिशु आवाज़ों को पहचानने लगता है। जब कोई व्यक्ति उससे बात करता है या ताली बजाता है या खिलौना दिखाता है तो वह आवाज़ को सुनकर वह सिर घुमाता है तथा दूसरों को देखकर मुस्कराता है। तीसरे माह में यानी अपनी माता को पहचानना और उससे दूर होने पर दुखी होना, यानी तीसरी जो माह है उसमें बच्चे का सामाजिक व्यवहार का रूप इस प्रकार होता है, शिशु अपनी माँ तथा परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। जब कोई शिशु की ओर देखकर बात करता है या ताली बजाता है तो वह रोते रोते चुप हो जाता है तथा उसकी ओर देखने लगता है। चौथा माह, इसमें सामाजिक व्यवहार का रूप यानी व्यक्तियों के चेहरों को पहचानना, यानी शिशु पास आने वाले व्यक्ति को देखकर हंसता है, मुस्कराता है। जब कोई व्यक्ति उसके साथ खेलता है तो वह भी खेलता है, अकेला रह जाने पर वह प्राय रोता है। पाँचवा माह, यानी इसमें प्यार या क्रोध की आवाज़ को समझने लगता है। 5वें महीने में यानी शिशु प्रेम व क्रोध में अंतर समझने लगता है। दूसरे व्यक्ति के हंसने पर या प्रसन्न होने पर वह भी हंसता है तथा किसी के नाराज होने पर या डांटने पर सहम जाता है और प्राय रोने लगता है। 8वां माह, यानी वह बोले जाने वाले शब्दों और भाव का अनुकरण करने लगता है। और 9वें माह में यानी 8 से 9 माह तक बालक अपनी ही परछाई के साथ खेलना तथा उसे चूमना शुरू कर देता है। 1 वर्ष का बालक वह मना किए जाने वाले कार्यों को नहीं करता है और 1.25 वर्ष का बालक बड़ों के साथ रहने
वह उनके व्यवहार का अनुकरण करने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है। 2 वर्ष का बालक यानी 24 माह का बालक बड़ों के विभिन्न कार्यों में हाथ बटाने का प्रयत्न करता है, यानी वह बड़ों के साथ घर का कार्य करने लगता है। इस प्रकार वह परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। 2 और 3 वर्ष के बीच बालक का सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, यानी सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। उसकी रुचि खिलौने से हटकर उसके साथ खेलने वाले साथियों में हो जाती है। वह खेलने के लिए साथी बनाने लगता है और उनसे सामाजिक संबंध स्थापित करता है। उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। उसके आत्म केंद्रित व्यवहार का सामाजिकरण आरंभ हो जाता है। चौथे वर्ष में 4 से 5वें वर्ष तक बालक यानी शिशु नर्सरी विद्यालय में प्रवेश लेता है। वह एक नई सामाजिक दुनिया में प्रवेश करता है और नए सामाजिक संबंध स्थापित करता है। 5 वर्ष में बालक शिशु है वह दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन से अनुकूलन करता है, उनसे लेन देन करता है और अपने खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझीदार बनाना सीख जाता है। जैसे कोई बालक कोई चीज़ खरीद रहा है, खेल की गेंद है, तो उसमें 2-4 बच्चे आपस में साझीदार होकर के उस चीज़ को खरीद लेते हैं। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमान के अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करता है। यानी जिस भी बालक ग्रुप में होता है जो उसमें अपने आप को यानी प्रतिमान प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, यानी लीडर बनने की, उसका एक सक्रिय सदस्य बनने की। फिर है 6 वर्ष, यानी शैशवावस्था 6 वर्ष तक होती है, तो शिशु में नैतिक भावना का विकास आरंभ हो जाता है। इस तरीके से शैशवावस्था में सामाजिक विकास होता जाता है। फिर अब हम इसके बाद शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में जानेंगे कि संवेगात्मक विकास कैसे होता है। बालक के जीवन के संवेगों का महत्वपूर्ण स्थान है। मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि समस्त संवेग जन्मजात नहीं होते हैं, उनका विकास धीरे धीरे होता है। प्रारंभ में संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं एक सामान्य उत्तेजना मात्र होती हैं, यानी उनमें क्रोध, भय, हर्ष आदि का भी स्पष्ट बोध नहीं होता है। यानी जैसे जन्म के समय उसमें सिर्फ उत्तेजना यानी एक्साइटमेंट ही करता है। शिशु के संवेगात्मक विकास तथा व्यवहार के विषय में हम अलग अलग जान लेते हैं। यानी शिशु जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार जैसे रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना आदि, उनका संवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक अस्थि होता है। इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ने से संवेगात्मक उत्तेजना होती है और इच्छा पूर्ति होते ही वह उत्तेजना समाप्त हो जाती है। जैसे भूख से रोता शिशु दूध मिल जाने पर क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। यानी इमोशंस अभिव्यक्ति में धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है। आरंभ में वह प्रसन्न होने पर केवल मुस्कुराता है, धीरे धीरे जोर से हंसकर प्रसन्नता प्रकट करता है। प्रारंभ में शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं, किंतु धीरे धीरे उनमें स्पष्टता आती है। 3 सप्ताह के शिशु के रोने चिल्लाने में उसका संवेग स्पष्ट नहीं होता। यानी गैसेल है, उन्होंने अध्ययन किया था कि भूख, क्रोध और कष्ट में रोने चिल्लाने से ध्वनि को अलग अलग नोट करके यह बताया कि माँ अपने शिशु की चिल्लाहट सुनकर उसका अर्थ समझ लेती है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है या इसे क्या समस्या है। शैशव में सभी शिशु भय का अनुभव करते हैं, किंतु भय की अनुभूति में वैयक्तिकता यानी अलग अलग होती है। 3 वर्ष का शिशु सांप या अन्य कोई हानिकारक वस्तु देखकर नहीं डरता, धीरे धीरे भय का विकास होता है। 3 वर्ष की आयु में वह अंधेरे या पशुओं से डरने लगता है। 5 वर्ष की आयु तक वह अपने भय को नियंत्रित कर पाता है। मूल प्रवृत्तियों के विकास के साथ साथ संवेगों का विकास भी होता जाता है। इस समय जिज्ञासा, भोजन ढूंढना, काम रचना आदि सामाजिक प्रवृत्तियों का विशेष रूप में विकास होता है। लगभग 5-6 वर्ष की आयु तक संवेगात्मक अभिव्यक्ति तीव्रता में अंतर आ जाता है। जैसे 6-7 माह की आयु में दूध की बोतल छीन लेने पर वह क्रोध में बहुत जोर से रोने चिल्लाने लगता है, किंतु धीरे धीरे 2-3 वर्ष की आयु में इस प्रकार व्यवहार नहीं रहता है।
शैशवावस्था के अंत में वह अपने वातावरण के लोगों में विशेष रूप से माँ के प्रति स्नेह भाव प्रकट करने लगता है। इस अवस्था में यानी शैशवावस्था में कुछ विशेष संवेगों का विकास होता है जो कि मूल प्रवृत्तियों से संबंधित हैं। इस समय शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना इस प्रवृत्ति का द्योतक है। फ्राइड के अनुसार यानी आत्म प्रेम, ऑटो इरोटिज्म और नारिसिज्म कहते हैं। इस समय भावना ग्रंथियों प्रवृत्तियों का विशेष रूप से विकास होता है। पितृ विरोधी भावना ग्रंथि यानी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स तथा पितृ प्रेम या मातृ विरोधी भावना ग्रंथि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का विकास क्रमशः बालक और बालिका में होता है। शैशवावस्था में विभिन्न संवेगों का विकास कब होता है ये हम जान लेते हैं। जैसे जन्म के समय उसमें सिर्फ उत्तेजना यानी एक्साइटमेंट, और 1 मास का जब बालक होता है उसमें पीड़ा यानी डिस्ट्रेस, आनंद यानी प्लीज़र, और 3 मास के बच्चे में क्रोध यानी एंगर का संवेग विकसित होता है। 4 माह का बच्चे में परेशानी यानी वरी, चिंता जैसी संवेग का विकास होता है। 5 माह के बच्चे में यानी शैशव में डर यानी फियर शुरू हो जाता है। 10 माह के बच्चे में प्रेम यानी अफेक्शन शुरू हो जाता है। और 15 मास यानी 15 माह के बालक में ईर्ष्या यानी जीलसी शुरू हो जाती है। यानी 1.25 साल के बालक में ईर्ष्या शुरू हो जाती है। 2 वर्ष का बालक में खुशी यानी हैप्पीनेस, खुशी होना शुरू, यानी इस तरीके से संवेगों का विकास बच्चे में होता है। तो शैशवावस्था में सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के बारे में हमने जाना। इसके बाद अब हम भाषा विकास, गामक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट, और जो यानी शैशवावस्था है इसका शैक्षणिक महत्व जानेंगे कि इसके लिए हम अपने शिक्षा में क्यों जोड़ा है, इसका उद्देश्य क्या है। धन्यवाद।